तो उसमें बेसिकली वो लोग इंडिया के पोर्ट के बीच में से जा रहे थे, यानी कि जो नेवी वाला रास्ता जो पड़ता है वहां से समुंदर के अंदर, जी हाँ वो इंडिया जी के जी। अंडर में आता है, वो पोर्ट से गुजर रहा था। तो वहां पर इसलिए उनको रोका गया था, और उस जहाज के अंदर उनको वो टेक्नोलॉजी मिली जो ज्यादातर उसमें यूज की जाती है, एटॉमिक जो बॉम्ब बनाते हैं उसके अंदर, उसी वजह से उसको वहां पर रोका गया। तो ये पति शायद से इंटेलिजेंस को पहले से खबर मिली होगी कि इस तरह का कुछ होने वाला है, हम्म। उसी वजह से होगा। लेकिन उससे ज्यादा सर काफी इंफॉर्मेशन को है ना रिजर्व रखा गया है। पब्लिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से चाइना से एक शिप जा रहा था जिसके अंदर हम्म। ऐसे न्यूक्लियर सामान था कुछ, और वो पाकिस्तान जाने वाला था, उसको बीच में रोक लिया गया बस। क्योंकि सर मैंने जो न्यूज में सुना था, तकरीबन ये भारत तक की न्यूज थी, इंडियन न्यूज के अंदर काफी ये सुना है, बहस हो रही थी कि उसमें सीएनसी जो मशीन होती है, एक तरह का कंप्यूटर होता है जो कि मैनुअल ऑपरेट नहीं होता, वो मतलब कि कंप्यूटर के जरिए जो सीएनसी का थोड़ा जो इंजीनियर है वो नॉलेज रखते होंगे कि वो उससे ऑपरेट होती है। तो ये खास एटॉमिक के लिए इस्तेमाल होती है या दूसरी चीजों के लिए भी होती है? एटॉमिक के लिए ही इस्तेमाल होती होगी। अगर इंटेलिजेंस की न्यूज है तो फिर सच्ची ही न्यूज होगी। उससे ज्यादा अभी तक न्यूज में उतना सारा डिस्कस नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज अभी 2 दिन से तो पूरे न्यूज चैनल के अंदर हर जगह अंबानी के बेटे की शादी का ही चल रहा है। सर सर फिर ये इस चीज पे देखना चाहिए। एक बात करते हैं फिर रिलेशन की, तो फिर हाँ, ये चीजें ऐसा क्यों हो रहा है? चाइना भी भेज रहा है और ये शिप भी जा रहा था, इसको क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हुआ है कोई, या सैंक्शन या इस तरह की कोई चीज के पाकिस्तान इसका रिप्लाई दे? उन लोगों ने बेसिकली जो रूट चूज किया था वो जी जी। रूट इंडिया के अंडर में आ रहा था। हम्म। हाँ, इसीलिए उनको रोका गया। बाकी इंटरनेशनल रूट पर से वो लोग जा रहे होते तो और कुछ नहीं होता। वो नेवी का जो बॉर्डर होता है समुद्र के अंदर, उसके अंदर से वो लोग जा रहे थे इसलिए। और सस्पिशियस एक्टिविटी ऐसे दिखती है तो हर इंटेलिजेंस में इंटरफेयर करेगी इंटरनेशनल लेवल पर। सर फिर यहाँ पे जो हमारा मीडिया जो ये सवाल उठा रहा था कि अगर वो ऐसी मतलब कोई हसास चीजें होती तो वो जो है इंडिया का रूट क्यों इस्तेमाल करते, वो इंटरनेशनल ही रूट इस्तेमाल करते। पहली बात तो ये है। क्या इस तरह सवाल क्या इस तरह से फिर ये गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा? एक तरफ बात करते हैं अमन की, पीस की, और दूसरी तरफ ये चीजें हो रही हैं। हाँ, वो बात भी सही है, लेकिन अमन पीस की बात करते हैं और न्यूक्लियर सामान आप हमारे बॉर्डर के अंदर में चले जाते हैं, ये भी तो बात हो सकती है ना। जी, ये चीजें खासकर जो है आम आवाम से भी छुपाई जाती हैं, और दूसरा जो है ये इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई भी अच्छा नहीं समझता इसको कि दुनिया में अमन आए और ये चीजें इस तरह की ना हो। तो फिर क्या समझते हैं कि एज अ इंडियन आप क्या सोचते हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए? क्या कौन रोकेगा फिर इसको? काफी सारी इंफॉर्मेशन को अभी तक मीडिया में पब्लिश नहीं किया गया है यहाँ पर। बस इतना ही बताया गया है कि एक था जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था चाइना से, बस। और उसके अंदर जो दूसरा सामान था वही, उससे ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। बस एक न्यूज को कई बार चलाया गया है, उसके बाद उससे ज्यादा कुछ उसके ऊपर डिबेट या डिस्कशन नहीं किया गया उतना ज्यादा। ठीक हो गया सर। ये रिसेंटली हमारे इलेक्शन हुए हैं 2024 के, जो हाँ उसमें पीएम इलेक्ट हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ के भाई हैं छोटे। जी। तो उन्होंने आते ही असेंबली के जब उन्हें होल्फली या ओथ ली एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने जो चांद एक क्वेश्चन रेज किए हैं, क्वेश्चन रेज किया, बल्कि एक ऐलानात किए हैं कि हम ये करने जा रहे हैं फ्यूचर में। पहला जो उसमें था कि हम G20 2000
2030 तक जो या 2027 तक जो है हम G20 में शामिल हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ ये चीजें हो रही हैं, G20 में भारत ऑलरेडी मतलब कि G20 में ही शामिल है, वो G20 से बल्कि, तो आपको क्या लगता है कि चांस हैं इनके, या एक सियासी नारा था उनका? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नहीं अभी सियासत आपके यहाँ चल रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो कितने दिन हो चुके हैं, आपके इलेक्शन कब हुए थे और उसके कितने दिन के बाद अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ, और आज ही सुबह न्यूज में दिखा रहे थे कुछ कोई दुखड़ा भी रो रहे थे सुबह में पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में भी बता गया। लेकिन अगर उनका विजन ये है तो उनको वर्क उतना करना पड़ेगा, और उनको नहीं, आपकी आवाम को भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। ये एक साल में हो जाने वाली तरक्की नहीं होती, उसके लिए हर दिन हर घंटे उतनी मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक इंसान को उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सर फिर आपको क्या लगता है कि G20 के लिए जो है क्वालिफाइड होने के लिए, जो मतलब कि G20 में शामिल होना चाहते हैं जो मुल्क, या इस तरह की इसका जो कैटेगरी होती है इसकी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब चांस हैं पाकिस्तान के G20? अभी भी है, आप लोग आ सकते हो ऊपर, लेकिन आपको अपने दीन को अलग करना होगा अपनी एजुकेशन से। आपको अगर आगे बढ़, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने मजहब को भूल जाए, मजहब को अपने साथ रखे, अपने पास रखे, उसको कभी ना भूले। लेकिन जब आपको एजुकेशन लेना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है, दुनिया में तालीम लेनी है, तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा जिस तरीके से आज सब लोग बढ़ रहे हैं। हर एक देश में जहाँ पे तरक्की हो रही है, वहां के लोग अपने धर्म को नहीं भूलते, लेकिन दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, उस तरीके से उनको भी अपनी पॉलिसीज के अंदर बदलाव करने पड़ते हैं। तो ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। सही बात होगी। दूसरा सर ये है कि IMF से अभी जो है लोन की डील हुई थी, ये भी गवर्नमेंट में जो अनाउंस हुआ है, तो उन्होंने इतनी सख्त शरायत रख दी है, मतलब कि 18%, 18% उन्होंने वो लागू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ IMF इतना ज्यादा वो शरायत रख रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जो पॉलिटिशियन ऐलान करते हैं कि हम G20 में शामिल हो जाएंगे? आपने अब तक जितना लोन लिया है आपके पॉलिटिशियंस ने अपने देश को चलाने के लिए, उसके बाद उसकी डेब्ट्स तो पे की ही नहीं है कई बार। अभी तक कितनी बार जा चुके हैं IMF में, आपको पता है? पाकिस्तान से काफी ज्यादा, हर बार जाता है, इतना पता है कि हर दफा जो भी बजट आता है IMF से जाके अप्रूव करना पड़ता है। इसके बावजूद आपने चाइना से भी लोन लिया है। जी बिल्कुल। हाँ, और कोई कंट्री नहीं देता आपके वहां लोग हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, आप क्या कह रहे थे? आवाज आ रही है मेरी सर आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। तो सर फिर इस रिलेशन, एक तो ये है कि क्या हर बार IMF से, चाइना से या दूसरे कंट्री से जो मतलब कि हमारे पॉलिटिशियन जाके लोन लेते हैं, क्या ये रिलेशन भारत के साथ ठीक करके, तो आपको नहीं लगता कि इनको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से लोन लेने की? पड़ेगी, अभी भी तो जरूरत पड़ ही रही है ना। अगर आप हमसे रिलेशन बना लेते हो अच्छे तरीके से कि भाई हम बॉर्डर पर अच्छे तरीके से रहेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे, तो आपकी आवाम तो आराम से रहने लगेगी। आपको वहां पर भी आटा 40 रुपए के अंदर मिल सकता है। ट्रेड आप लोगों की तरफ से बंद हुई है, यहाँ से तो बंद हुई नहीं है। और उसके बाद जो टेररिस्ट अटैक हुए, उसके अंदर भी आपके PM ने, आपके अंदर सियासतदान ने, आप लोगों ने बोला है कि हाँ इसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो उसके बाद भी आप हर बार UN में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं कि कश्मीर पर इंडिया ने ये कर दिया, लेकिन आप कभी ये नहीं देखते कि कश्मीर के अंदर इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। आपके वहां कहा जाता है कि वो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया ने उस पर कब्जा किया है, लेकिन उसको दुनिया भर में सब जम्मू कश्मीर के नाम से ही जानते हैं। और जो आपकी तरफ का कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान साइड का,
उसको दुनिया भर में पीओके कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप अपने देश के अंदर ही सिर्फ आजाद कश्मीर बोलते हो, और वो सिर्फ नाम के लिए है। वहां पे कोई डेवलपमेंट है नहीं। एज सच मैंने हमजा भाई में देखा है काफी कुछ, रास्ते देखे हैं, वहां के लोगों के साथ भी उन्होंने बात की थी, वो भी देखा है, कहीं पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। या फिर यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, यहाँ तक कि मदरसा के अंदर भी कंप्यूटर में पढ़ाई कराई जाती है। तो अगर आप बॉर्डर खोलते हो, ट्रेड शुरू करते हो और अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर थोड़ा बदलाव करते हो, तो आपके वहां भी ये चीज हो सकती है। अभी भी देर नहीं हुई है, मतलब यही है सर, वही चीजें जो मेड इन इंडियन होती हैं, वाया यूएई से जो है पाकिस्तान पहुंचती है चीज, वो इतनी महंगी हो जाती है कि आम आदमी नहीं खरीद सकता। वो टैक्स कितना बढ़ जाएगा आप सोच, यहाँ से कोई चीज जाती है, पहले यूएई में जाती है, फिर वहां से इंपोर्ट होकर आपके वहां आती है, तो उसके ऊपर टैक्स का लेवल कितना बढ़ जाएगा, ऊपर से आपकी गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। तो एक आम बंदा कितना टैक्स पे करता है, तो टैक्स पे करता है तो गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई तो अलाउंस देगी ना, लेकिन आपकी गवर्नमेंट तो वो भी नहीं करती है। देखें, ये शुरुआत में मतलब हालांकि आबादी भी ज्यादा है भारत के अंदर, तो पाकिस्तान की इतनी आबादी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से जो जितना लोन लिया जाता है, इससे पहले किस तरह मतलब कि भारत ने छुटकारा हासिल किया था इन चीजों से, और वो तरक्की करते करते अब जो है तीसरी बड़ी दुनिया इकॉनमी बनने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप उठाए जो पाकिस्तान को उठाने चाहिए, या उन लोग वो चीजें करनी चाहिए जो आप लोगों ने की? हमारे आजादी के शुरुआत के सालों में ना काफी सारी चीजें ऐसी हुई थी जो इनअप्रोप्रिएट थी, लेकिन हमने ना विदेश की काफी सारी कंपनियों को उस वक्त बैन लगा दिया था, और वो बैन इसीलिए लगाया था कि हम यहाँ पे कुछ अपना डेवलप करें, अपनी चीजें बनाए और उसे ऊपर लेकर जाए। स्टार्टिंग से ये बेस था हमारा। जब जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, ये उस वक्त की बात है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, वहां पे ये लिखा हुआ था कि बाहर से जो कंपनियां इन्वेस्ट करने पे उस समय आ रही थी, उनको उन्होंने रोक दिया था स्टार्टिंग के 20 to 30 इयर्स के लिए। तो वो ये उनका विजन ये था कि भारत खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद सारी चीजें बनाए और खुद आगे बढ़े। उसके बाद जैसे सियासतदान बदले, काफी सारे पीएम आए, और उसके बाद काफी सारे, एक बार सरकार बदली, गवर्नमेंट बीजेपी की आई, अटल बिहारी वाजपेयी आए, और उसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है उसके अंदर अपने साइंसदानों को लगाया। आपने शायद नाम सुना होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और वो मुस्लिम थे। हाँ, उनको हमारे देश में सम्मान के साथ बुलाया जाता है, और वो पर्सनली मेरे आइडल है, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, और उनको हमारे यहाँ कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया को न्यूक्लियर पावर देने वाले वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, और उसके बाद से हमने अपने दरवाजे खोले विदेशी कंपनियों के लिए कि हाँ, अब आप आ सकते हैं हमारे यहाँ और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद भी कुछ खास ऐसी ये नहीं थी परिस्थितियां, और धीरे धीरे ये सब चेंज आया। हमने सबसे ज्यादा बेसलाइन अपनी चीजों को बनाया तो वो था एजुकेशन में। हमने एजुकेशन को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि कुछ भी हो जाए, हमको एजुकेशन, तालीम परफेक्ट पूरी तरीके से लेनी है तो लेनी है, बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो था, मैं इंडिया की बात करूं तो वो शुरू से ही ठीक था, जब से वो अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो वो जो सिस्टम था एजुकेशन का, वो सिस्टम उसी वक्त से चला आ रहा था। फिर इसके अंदर वो चीजें जो है कुछ चेंजिंग हुई, या कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए भारत की तरफ से कि वो आज जो है जी। अभी भी काफी सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं, उसको हम काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आजादी के बाद से अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा था, उसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके अंदर ज्यादातर हमें मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता था।
इसके बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि टीपू सुल्तान हो गया, औरंगजेब हो गया, अकबर, बाबर, उसके बारे में। वो सारी चीज़ों को हम धीरे-धीरे करके अब हटा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा इतिहास है नहीं। भारत का इतिहास राम से है, भगवान श्री कृष्ण से है, महाराज छत्रपति शिवाजी राव से है, महाराणा प्रताप से है, वो हमारा इतिहास है। मुगल का इतिहास हमारा इतिहास नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमने अभी चेंज करना शुरू किया, और वो भी मोदी जी के आने के इतने 10 साल बाद। हमारा भी एजुकेशन वही मुगल वाला ही चलता आ रहा था, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट थे, उसके अंदर हम काफ़ी एडवांस लेवल पर चल रहे थे। यहाँ पे दूसरा छोटे बच्चे हाँ, यहाँ पे छोटे बच्चों को पहले से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर और साइंस पहले से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाया जाता है, बेसिक। और वो चीज़ आपके वहाँ शायद 9th स्टैंडर्ड से शुरू होती है। जो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला लड़का सीखता है, जो 6 साल का होता है, वो यहाँ पे सीखता है, वो आपके वहाँ काफ़ी बड़े लड़के सीख रहे होते हैं। इसलिए। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि ये बताएं कि क्योंकि इस वक्त जो भारत को शायद मेरे ख्याल जरूरत नहीं है रिलेशन ठीक करने की या उस पर वो करने की, पाकिस्तान को क्योंकि जरूरत है। वो इस क्या करना चाहिए कि हमारी आवाम को क्या करना चाहिए, और जो के पॉलिटिशियन को पर जोर दें कि वो रिलेशन ठीक करें, या इस तरह का कोई सीन हो के क्या भारत से भी मतलब कि इस तरह का उम्मीद रख सकते हैं कि रिलेशन ठीक होंगे? रिलेशन ठीक हो, लेकिन आवाम में काफ़ी सारे लोग हैं कि वो नहीं चाहते। वो नफ़रत ही उतनी करते हैं इंडियंस से। इंडियन से नहीं मत नफ़रत करते, वो नफ़रत करते हैं हिंदू से। ये आपके देश में भी देखा जा सकता है, वो लोग एक साथ बैठकर खा नहीं सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक थाली में खाओ, लेकिन एक साथ नहीं बैठ के खा सकते। वो मैंने एक वीडियो देखा था, एक ब्लॉगर था आपके वहाँ का, वो वहाँ पर बाल कटवाने के लिए गया, वो बोलता है कि हम हिंदू लोगों के बाल नहीं काटते। फिर वो खाना खाने के लिए गया एक जगह पर, क्योंकि उनको अलग से खाना देते हैं और वो दूर बैठकर खाते हैं। तो ये मेंटालिटी आपको निकालनी पड़ेगी अपने दिमाग से। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के साथ ऐसा होता है आपके देश में, आपके देश में क्रिश्चियन के साथ भी ऐसा ही होता है। सर अभी फिर कुछ सवाल वो चर्च या ये सब जलाया गया था आपके वहाँ। ये काफी बुरा वाकया हुआ था वहां पर। उसके पहले मंदिर तोड़े गए, कितने सारे मंदिर तोड़े गए थे, अभी भी तोड़ रहे हैं। अभी भी लोगों को मौका मिले तो वो वहां पर तोड़ रहे थे। वो लोग यही नहीं सोचते हैं कि मस्जिद को डेमोलिश किया गया और हम मंदिर को तोड़ देंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाबरी मस्जिद को कैसे बनाया गया था। वहां पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई थी। तो वो कितने सर साल तक मस्जिद। जी जी बोलिए। सर एक रिसेंटली मैं एक मंदिर देखा हूँ, सेंध का इलाका है, मिट्टी तहसील मिट्टी जी लगती है, छोटा सा गांव है। वहां पे एक मंदिर, राम मंदिर है, जिसकी हिस्ट्री जो है 2500 साल पुरानी है। तो वो इमारत मतलब कि मंदिर की जो इमारत है वो इतनी पुरानी है कि उसके साथ नई इमारत बनानी पड़ी है जो अभी रिसेंटली बन रही है। तो उसमें उसको बनाने वाले मुसलमान है। अच्छा, बाई चांस उसका नाम भी बाबर है, जो जो बना रहा है मिस्त्री, उसका नाम भी बाबर है। तो ये अवेयरनेस ये सोशल मीडिया से आई है कि अब लोग ऐसा ऐसा इस चीज को जितना पहले समझा जाता था उसको मतलब कि कम हो, अवेयरनेस हो रही है। इंतहा पसंदी है उसकी, उसका कोई शक नहीं। तो जब ये बाहर, यही पाकिस्तान के लोग और इंडियन जो है बाहर जाते हैं, वही इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे, जो आप बात कर रहे थे, वो चीजें सारी कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अवाम के अंदर ये चीजें जो हैं फैलाई जाती हैं, या इनको आपस में जो पॉलिटिशियन हो गया, मीडिया की बात करूंगा दोनों की तरफ से, पाकिस्तान मीडिया हाँ, की, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूंगा, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बात करूंगा। उठकर इंडिया के बारे में बुरा ही बोलता है। एक चीज आज तक उन्होंने अच्छी नहीं बोली, एक चीज नहीं, बिल्कुल। एक भी चीज नहीं। और फिर आपके साइंसदान और उनकी बात की जाए तो अभी जो चंद्रयान हमने छोड़ा था, उस पर आपके वो कोई मंत्री थे या कौन थे, उन्होंने बोला था कि चांद को तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जब आपके जी जी। एजुकेशन मिनिस्टर मेंटालिटी लेवल इतना होता है, तो सोच कर देखो कि वहां के टीचर्स कैसे होंगे। वहां के टीचर्स वैसे होंगे तो फिर वहां के बच्चे कैसे होंगे। अभी सर जी हाँ, जी, अभी मैं आपकी पहले बात मैंने काट रहा हूँ। हाँ बोलिए वो बोलिए। जिस
जिस वो पॉलिटिशियन की आप बात कर रहे हैं, इस 2024 में इलेक्शन में वो रिजेक्ट हुआ है। हाँ तो पब्लिक जिसने ये धीरे बात धीरे की थी वो रिजेक्ट हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अवेयरनेस आ रही है लोगों में, ऐसा ऐसा आ जाएगी, एकदम से तो नहीं आती इसको हाँ वो ठीक बात करने की। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, दोनों तरफ की मैं बात करूंगा। भारत वाली साइड पे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और पाकिस्तान में, दोनों, मैं तो कहता हूँ ये मीडिया की जंग है। ये मीडिया वाले आपस में लड़ रहे हैं, अवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। या कुछ वाकयात होते हैं, वाकयात भी हो रहे हैं, ये नहीं कि मैं उससे झुठला रहा हूँ, वो भी हो रहे हैं, लेकिन इसको अवेयर करने की जरूरत है। दोनों तरफ से देखें, दोनों साइड से अगर रिलेशन को सही करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों को मीडिया हमने को इसमें होना चाहिए कि नहीं? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बोला था कि हम चलो नेशन बेहतर करना चाहते हैं, हम गुर्बत दूर करना चाहते हैं। बोला था कि नहीं बोला था कि आओ चलो जंग लड़ते हैं जी बोला गुर्बत था, के आपके वहां बोला से था। क्या जवाब? किसी ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं। और हमारे यहाँ कंफ्यूजन ये हो रही है कि हम बात करें तो किससे करें? आपके आर्मी चीफ से करें, आपके प्राइम मिनिस्टर से करें? क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर 5 साल में कितनी बार बदलते हैं। अभी अभी जो शहबाज शरीफ बने हैं, उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, करंट अभी चल रहे थे, थोड़ी टाइम के लिए जो बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने तीन के, चार तो, हाँ नहीं, अभी कुछ जी दिन जी, बाद वो बोले थे। अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके, शहबाज शरीफ से पहले, अभी शहबाज शरीफ तो अभी बने, उनसे पहले जो थे, वो बनने के 1-2 दिन के बाद सर बोलते मैं हैं वही कि कह रहा हूँ कि 5 साल में 3 बदल जाते हैं। हाँ, वो 5 बोल साल रहे में थे तीन तो कि कश्मीर के लिए, कश्मीर के लिए वो 300 जंग करना चाहते हैं। उनको ये पूछो कि आप 300 जंग तो कर लेंगे, लेकिन अपने 300 दिन तक अपने देश को कैसे चलाओगे आप? उस 300 दिन तक जहां पर भी लड़ाई अभी दुनिया में हो रही है, पहले यूक्रेन और रशिया की हुई, वहां देश में क्या हालत हुई, यूक्रेन की क्या हालत हो गई। अभी गाजा में जो हुआ, अभी भी जो हो रहा है, अभी भी वहां पर चालू ही है। कितने बेगुनाह लोग मर रहे हैं। वो देश कितने हद तक फलस्तीन बर्बाद हो चुका है। जिन मासूमों की गलती नहीं थी, वो भी सजा भुगत रहे। गलती किसकी थी? उन सियासतदानों की जिनके अंदर दिमाग नहीं था। तो आपको ऐसे सियासत को चुनना चाहिए जो आपके अंदर से हो, जो आपके जैसा इंसान हो, जो एक आम इंसान हो, जो आम इंसान के प्रॉब्लम को समझ सके। आपको एक ऐसे नेता को चुनना पड़ेगा, वही आपके पाकिस्तान को ये सारी चीजों में से बाहर निकाल सकता है और पाकिस्तान को ऊपर लेकर जा सकता है। सही सही, बिल्कुल सही बात कही। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हर हर महादेव।